वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर मुस्कान। और आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और जो भी क्लास 10th में है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को वो सारी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप इस पूरे साल में करने वाले हो। एंड ये मिस्टेक्स मैंने भी की थी, और ये मिस्टेक्स आप ना करो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक बताऊँगी जो कि पक्का श्योर है, 100% श्योर है कि आप ये मिस्टेक ज़रूर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो है वीडियो लेक्चर्स के ट्रैप में फंसे रहना। मतलब वीडियो लेक्चर लगा लिया, एक चैप्टर को पढ़ लिया और सोच लिया कि बस अब तो सब कुछ पढ़ लिया है, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पर आओगे ना, तो कुछ नहीं बनेगा। बस सोचते रह जाओगे कि अभी तो पढ़ा था, अब बन क्यों नहीं रहा है। तो ये चीज़ गलत है। वीडियो लेक्चर्स को देखना मतलब तुमने एक ओवरऑल व्यू लिया है उस चैप्टर के बारे में, ये नहीं कि तुमने वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है, तो 3 स्टेप वाली चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, वीडियो लेक्चर देखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखना है। पहले वीडियो लेक्चर को देखो, समझो उस चैप्टर में क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक हैं, उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लो। उसके बाद में एनसीईआरटी पे जाओ, क्योंकि सीधा जब एनसीईआरटी पे जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, फिर तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा वो पढ़ने में। तो वीडियो लेक्चर को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, और उसके बाद एनसीईआरटी पे जाओ। एनसीईआरटी पे भी जाओगे तो सीधा बस रीड आउट नहीं करना है, एक पेज को साइड में लेकर बैठना, पेज पेन को साइड में लेकर बैठना, और फिर एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ो और उस पेज में तुम नोट करो कि तुमने उस टॉपिक में क्या पढ़ा। मतलब मान लो मैंने जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का प्लांट वाला पार्ट पढ़ लिया, मैंने प्लांट वाला पार्ट पढ़ा, और फिर उसके बाद मुझे उस पेज में सोचना है, की पॉइंट्स में लिखना है कि मैंने क्या पढ़ा। जैसे मैंने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा, जियोट्रॉपिज्म पढ़ा, क्या पढ़ा, तो उस चीज़ को मैं उस पेज में लिखूंगी। तो ऐसे ही उन सभी टॉपिक्स को करना है। ये था सेकंड स्टेप, एनसीईआरटी को लेना। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें वीडियो लेक्चर को देखना था। और जो थर्ड स्टेप है वो है हमें क्वेश्चन के टाइम पे आएगा। हमें अलग अलग जगह से क्वेश्चन देखने। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वाली बुक से करना है, वो वाली बुक से करना है, जहाँ से जैसे भी क्वेश्चन मिले। बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, तो उन पे फोकस करना और वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तभी तुम लोगों का वो चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ है, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दैट चैप्टर। इससे पहले बिल्कुल भी मत सोच लेना कि बस हमने वीडियो लेक्चर देख लिया है तो हमारा तो चैप्टर ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। समझ लीजिए, वीडियो लेक्चर्स सब नहीं है, सेल्फ स्टडी सब कुछ है। अगर आप वीडियोस को देखने में 3 घंटा दे रहे हैं तो सेल्फ स्टडी उस चैप्टर की करने में आप 4 घंटे दीजिए। तो समझ लीजिए, वीडियो लेक्चर्स नहीं, सेल्फ स्टडी हाँ। ये थी आपकी पहली मिस्टेक। अब दूसरी मिस्टेक आप जो करने जा रहे हो वो है सिलेबस फिनिश वाला ट्रैप। अभी तो फ़िलहाल शुरुआत है इस सेशन की, लेकिन जब आपका सिलेबस ख़त्म होने लगेगा, अक्टूबर एंड तक आपको सिलेबस ख़त्म करना है, उस टाइम तक जब आपका सिलेबस ख़त्म होने लगेगा तो आपको लगेगा यार अभी तो सिलेबस ख़त्म किया था, अब क्यों पढ़ना है, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है। अब मैं हवा में उड़ने लगते हैं लोग अगर सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हवा में बिल्कुल भी नहीं उड़ना है। सिलेबस ख़त्म होना तो अभी शुरुआत है, अब जाके शुरुआत हुई है तुम्हारी चीज़ों को ख़त्म करने का। तो सिलेबस ख़त्म हुआ, उसके बाद में सोचो कि अभी बस ख़त्म हुआ है, इसके बाद और भी जो 90 या 80% वर्क है वो मुझे करना है। और वो क्या है वर्क, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना, PYQs को लगाना, सैम्पल पेपर को लगाना, ये चीज़ें करनी है अभी। तो सिलेबस ख़त्म हुआ, हवा में मत उड़ो, 2-3 दिन उड़ो, और उसके बाद नीचे ज़मीन पे आ जाओ और वापस अपने काम में लग जाओ। अपने काम में लग जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जितनी कर सकते हो उतनी करो। सैम्पल पेपर्स को लगाओ, और सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लगाना नहीं भूलना है। मैं लिटरली बताऊं, जब मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि मैं हवा में उड़ रही थी। आज मैं नीचे आसमान ऊपर, ये वाली चीज़ें मैं खुद कर रही थी। लेकिन जब मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ ना कि मैंने इतनी दिन अपने बर्बाद कर दिए हैं इसी चक्कर में, इसी अजम्पशन में कि भाई मैं तो सबसे आगे हूँ, तो मुझसे जो पीछे थे वो मुझसे आगे निकल चुके थे। तो ये मिस्टेक तो तुम लोग प्लीज़ मत करना। कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है। मैं बता रही हूँ, रियल लाइफ सिचुएशन सिनेरियोज़ को बता रही हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। तो इस मिस्टेक को तो प्लीज़ भी बिल्कुल भी मत दोहराना, ओके। तीसरी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो है
प्री बोर्ड्स से डिमोटिवेशन। हाँ, प्री बोर्ड्स हमारे लिए ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि हम डिमोटिवेट हों। मतलब क्या? मतलब कि जो हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड के लेवल से कई गुना ज़्यादा मुश्किल होते हैं। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो प्री बोर्ड्स को मुश्किल इसलिए बनाते हैं ताकि बोर्ड्स में हमको कोई दिक्कत ना हो, हमें जो भी क्वेश्चन हो अगर वो डिफ़िकल्ट भी आ जाए तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अगर प्री बोर्ड के मार्क्स अगर गलत भी गंदे भी आए तो ये सोच कर डिमोटिवेट नहीं होना है कि सबके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे मार्क्स गंदे आ रहे हैं, साल भर मेहनत की। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो लास्ट मिस्टेक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये हर एक स्टूडेंट करता है, चाहे वो 10th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, वो ज़रूर करता है ये मिस्टेक। और वो है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ऑफ कोर्स जब मैं अपना बताती हूँ अपना सिनेरियो का क्या था मेरा, जब मेरा सिलेबस नहीं हुआ था ना, तो आखिरी के कुछ दिनों में, जब अक्टूबर से कुछ दिनों पहले, मतलब 20 दिनों पहले, मुझे ऐसा रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैं बहुत गलती कर रही हूँ, कि सब लोग मुझसे आगे जा रहे हैं, सब लोगों का सिलेबस ख़त्म होने वाला है। और उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश की। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से कि मैं बस चाहती थी कि मेरा 20 दिन में जितना भी सिलेबस बचा हुआ है सब कुछ अब ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और मैंने किया भी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ा और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और ये मिस्टेक मैंने कर दी। ये मिस्टेक प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना। एवरीवन इज़ यूनिक। अपने हिसाब से चलो, अपने पेस से चलो, कितनी स्पीड से चलना चाहते हो उस स्पीड से चलो, बट अपने हिसाब से चलो। गलती मत करो, दूसरों से कंपेयर मत करो, तुम भी उनके आगे जाओगे। याद रखना, तुम भी उनके आगे जाओगे और पक्का जाओगे। ऑल द मिस्टेक्स जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे साल भर में ये मिस्टेक मैं बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर दोगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये मिस्टेक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी 10th क्लास की जर्नी में। और फटाफट से मैं कुछ प्रो टिप्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है टू डू लिस्ट बनाना। मैंने ये बहुत देर बाद स्टार्ट किया था बनाना, लेकिन जब टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपके पास एक गारंटी होती है कि मैंने क्या चीज़ की है और क्या चीज़ नहीं की है। मान लो आपको आज 2 चैप्टर करने हैं, उस चैप्टर में क्या टॉपिक करना है, तो उसकी आप टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरी टिप मैं दूंगी वो है अपने स्टडी को टाइमर के साथ करो। मतलब आपको लगता है कि आपने 7 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम वो होता है जो आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ते हो, और वो ज़्यादा नहीं होता है, वो सिर्फ 4 से 5 घंटे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो टाइमर के साथ स्टडी करो, अपना उस टाइम को टाइमर के साथ यूटिलाइज़ करो जिस टाइम पर आप एकदम फोकस में हो, आप एकदम फोकस से पढ़ रहे हो, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो स्टडी विथ टाइमर। और तीसरी टिप, बिल्कुल भी दूसरे से कंपेयर मत करो कि कोई आगे चल रहा है, कोई ने इतना क्वेश्चन कर लिए, इतने सैम्पल पेपर लगा लिए। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब जितना करना होता है उतना ही करते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करो। तुम जैसे हो वैसे सही हो, बस अच्छे से रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट यू हैव टू डू। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बी कंसिस्टेंट। किसी भी दिन अपनी क्लासेस को मत छोड़ो, अपने चैप्टर्स को मत छोड़ो, रिवाइज करो। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।